कि जिसके हाथ में मंडी उसके हाथ में मुंडी। इस तहरीक को फजल रहमान साहब ने अपने अंदाज में कहा। इन्होंने कहा न थानेदार बनो ना मालदार बनो, इल्म हासिल करो मालदार बनो। और 2014 में जब से प्रधानमंत्री जी ने बागडोर संभाली है, मुसलमान लड़कियों के स्कूल ड्रॉप आउट रेट जो रहा है वो 70% था, 70% था, जो कि अब 40% हो गया है। और मेरे ख्याल से मॉडर्न एजुकेशन और महिलाओं की और मुसलमान बच्चियों की एजुकेशन और उनकी एम्पावरमेंट, उनको आगे बढ़ाने में जो सर सैयद के ख्यालात थे, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि प्रधानमंत्री जी इस मिशन को एक तरह से आगे बढ़ा रहे हैं। बस इतना कहकर मैं अपनी बात खत्म करूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। जलाकर अपने आशियाने को बख्श गए रोशनी जमाने को। आज देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया सर सैयद अहमद साहब का यौम पैदाइश का दिन मना रहे हैं। तमाम लोग यहाँ दिल्ली के ऐवान गालिब में मिशन एजुकेशन की टीम और दिल्ली स्टेट हज कमेटी वेलफेयर चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से यहाँ एक कार्यक्रम मुनाकिद किया गया था, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर दिल्ली स्टेट हज कमेटी की चेयरपर्सन कौसर जहाँ खुद पहुँची थी। और अभी आपको मैं सीधा रूबरू करा रहा हूँ मिशन एजुकेशन के सदर शफी दहलवी साहब से। शफी साहब, कभी सर सैयद अहमद डे पर आप तालीमी बेदारी कैंप लगाते हैं, कभी गलियों में घूमते हैं, आज यहाँ ऐवान गालिब में प्रोग्राम मुनक़िद किया गया है। ये मिशन एजुकेशन जश्न नहीं मनाता है, बल्कि उसकी फिक्र को लेके चलता है कि हम और हर साल हम ये जायज़ा लेते हैं। मिशन एजुकेशन की हमारी टीम है, हमारे साथ मुश्ताक बेग साहब, शेर खान साहब, मोइनुद्दीन साहब, फजलुर रहमान कुरैशी में सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं, हाजी इदरीस साहब हैं, आमना है हमारी महिला विंग की प्रेसिडेंट है दिल्ली के, असद मियाँ साहब हैं। ये सब लोग हम लोग फिक्र करते हैं कि हमने एक साल में क्या पाया, क्या किया। हमने एजुकेशन को जो सामने रखा तो पता चला कि स्टूडेंट के साथ ज्यादती होती है, स्टूडेंट के साथ नाइंसाफ़ी होती है, तालीम के सिस्टम में कहीं कमी होती है। हम उस पर बैठ के गौर करते हैं और उसमें अपनी जान मान सब कुछ लगाते हैं। हम 3300 घरों का सर्वे कर चुके हैं एजुकेशन ताल्लुक से। हम सिर्फ एजुकेशन सर सैयद डे मना के यूँ पैदाइश बनाने की बात नहीं करते, बल्कि वो जो उनकी तहरीक थी उस पर उन्होंने तहरीक शुरू की थी कि क्यों शुरू करना चाहते हैं साहब। वो अंग्रेजों के ज़माने में सब पढ़ो, इसलिए कि उनको ये पता था कि जब तक निज़ाम हुकूमत में हमारा हिस्सा नहीं होगा तब तक हम कामयाब नहीं हो सकते। और वहाँ तक पहुँचने के लिए तालीम ज़रूरी है, और तालीम के बगैर इंसान बन नहीं सकता। तालीम एक ऐसा रास्ता है जिसके बगैर समाज ही नहीं, समाज तो अधूरा है ही है, इंसान भी अधूरा है। और जब इंसान ही अधूरा है तो उसमें रखा क्या है, कहाँ खड़ा है वो। इसलिए हमारा मिशन एजुकेशन, हमारी ये तंजीम, ये पूरी तरह से जमीन के लेवल पे काम करती है। हम किसी हवाबाजी की बात नहीं करते। कहाँ तक पहुँचा आपका ये कारवा मिशन एजुकेशन टीम का, जो पिछले कई सालों से लगातार मुसलसल जारी है? कल तक हमारे भाई फजल रहमान साहब के कॉल के मुताबिक 2-3 लोगों की डिपेंड करता था, बैठ के सोच लिया, कर लिया। आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर 13 स्टेट में मिशन एजुकेशन की टीम मौजूद है। और आज का दिन मिशन एजुकेशन के तहत 13 स्टेट के 40 जगहों पर हमारी टीम ने मनाया है आज पूरे मुल्क के अंदर। क्या मैसेज आज सर सैयद अहमद साहब के यौम पैदाइश पर? तालीम को घर घर तक पहुंचाना है, निशाना बांधकर। निशाना तय करके बच्चा पढ़ेगा, माँ बाप पढ़ाएंगे। निशाना तय करके, और बच्चों को स्कूल भेजने के बाद नहीं है स्कूल भेज दिया हमारा फर्ज पूरा हो गया, नहीं। उसके लिए उसके नेगोशिएशन, बच्चे से बातचीत, उसके टीचर से बातचीत, ये बहुत जरूरी है। उसके लिए तय करें, और उसके लिए हम एक एक घर में जाते हैं। राइट टू एजुकेशन, और साथ ही आज आपने एजुकेशन कमीशन बनाने की बात की। इसकी जो खामियां हैं, आज जो एजुकेशन में हमारे लिए खामियां पैदा हो रही हैं, हमने उसकी गहराई में जाके बात करी है कि हम यहाँ पर हम चाहते हैं कि एजुकेशन कमीशन कायम होना चाहिए, ताकि उसकी चेक मॉनिटरिंग हो सके जो हमसे नाइंसाफियां हो रही हैं। आज गरीब का बच्चा पढ़ नहीं सकता, इसके पैसा नहीं है उसके पास। तो राइट टू एजुकेशन कहता है कि हर बच्चे का तालीम हासिल करने का हक है उसका। सरकार की जिम्मेदारी है उसको स्कूल में दाखिल कराए। तो पैसा न होने की वजह से, लिस्ट में नाम न आने की वजह से, स्कूल दूर होने की वजह से बच्चा कैसे बाहर रह सकता है, कैसे उसको तालीम से महरूम किया जा सकता है। किसी बच्चे का तालीम का हक नहीं छीना जा सकता उसके बाप पे पैसा न होने की वजह से, लिस्ट में नाम न आने की वजह से, ये स्कूल दूर होने की वजह से। इसलिए हमने निशाना बांधा है कि हम हर बच्चे को तालीम तक पहुंचाएंगे, और बच्चे के अंदर खुद ये तहरीक पैदा करेंगे मुझे पढ़ना है। आप हर साल कोई ना कोई अज़म कर जाते हैं सर सैयद अहमद डे पर। आज के अज़म किए गए आने वाले साल के लिए, आने वाले वक्त के लिए? देखिए, अज़म तो हर साल करते थे, मगर इस बार हमने अपनी प्लानिंग चेंज कर दी है।
हमने एक आदमी ने एक टारगेट ले लिया है हाँ। कि हमें 10 बच्चों को स्कूल में एडमिशन कराना है हाँ। और उनके माँ बाप को जागरूक कराना है हाँ। और उन्हें एक टारगेट बताना है हाँ। और उनसे मदद करके गोद लेकर उन्हें पढ़ाना है। पुरानी दिल्ली का ये जो कारवां है आपका मिशन एजुकेशन का, पुरानी दिल्ली से चल रहा है, माफ कीजिएगा जी। तो कहाँ तक पुरानी दिल्ली पर कामयाबी आप लोग हासिल कर पाए हैं? अभी तक हम 3300 घरों का सर्वे कर चुके हैं। ये सर्वे क्या सिर्फ पुरानी दिल्ली में हुआ है या नहीं नहीं, सब जगह जाते हैं हम, हाँ सिर्फ ये देखने के लिए कि बच्चे ड्रॉप आउट तो नहीं हो रहा है, हाँ क्योंकि तालीम जो है वो बहुत ज़रूरी है। और ये जो गवर्नमेंट ने 2009 में जो एजुकेशन एक्ट बनाया है, इसमें जो खामियां हैं हाँ। कि अमीर का बच्चा पढ़ेगा, गरीब का बच्चा उस स्कूल में नहीं पढ़ेगा, हाँ इस कमी को दूर करने के लिए हमने ये तहैया किया है हाँ। और ये अहद करा है कि हम कोई बच्चा ऐसा ना हो जो तालीम से महरूम हो जाए। कोई बच्चा ऐसा ना हो जो तालीम से महरूम रहे। सर सैयद अहमद साहब भी यही चाहते थे कि पूरी आवाम और मिल्लत सभी तालीम से पूरी तरह बेदार हो जाएं और तालीम हासिल करें। आज यौम पैदाइश मना रहे हैं। जी, यही सर, जैसे सर ने बताया कि हमारा यही मकसद है कि बच्चा एक बच्चे को स्कूल तक पहुंचाएं। राइट टू एजुकेशन क्या कहता है, उनको नॉलेज नहीं होती, डॉक्यूमेंट्स नहीं होते, लोगों को हम यही अवेयर करते हैं। लेकिन राइट टू एजुकेशन के तहत क्या आप तालीम दिला पा रहे हैं बच्चों को? जी, काफी बच्चे पढ़ रहे हैं। जैसे मैं नॉर्थ ईस्ट शादरा से आई हूँ, सीमापुरी से, तो हमारे वहाँ का मतलब एक घर का, सीमापुरी में कोई घर ऐसा नहीं जो बच्चा फ्री एजुकेशन नहीं पा रहा, राइट टू एजुकेशन की एजुकेशन नहीं ले रहा या वो स्कूल नहीं जा रहा। यानी तालीम दिलाना आप लोगों का मकसद है। यस। तो फिलहाल यहाँ मैं आपको आगे का जो पूरा कार्यक्रम है, यहाँ दिल्ली स्टेट हज कमेटी की चेयरपर्सन कौसर जहाँ भी पहुँची थी, साथ ही जो प्रोफेसर अख्तरुल वासे थे वो भी यहाँ पहुँचे थे। तमाम ने आज जो तालीमी बेड़ा सर सैयद अहमद डे साहब के यौम पैदाइश के दिन उठाया है, आइए मैं आपको दिखाता हूँ मेरे साथ। एजुकेशन ख़वातीन हज़रात, आज के दिन और सर सैयद जो तालीम का सबसे बड़ा, एक बहुत बड़ा अजीम इस्तिआरा है इस मुल्क में, न सिर्फ इस मुल्क में बल्कि पूरी मिल्लत में, पूरी दुनिया में। आज के दिन सर सैयद डे के मौके पर तालीम की जितनी भी गुफ्तगू की जाए वो कम है। और सर सैयद के शायर निशान तो बखराज अकीदत यकीनी तौर पर यही होगा कि जो अख्तरुल वासे साहब ने फरमाया कि हम कुछ ऐड करें कि आज के बाद हमें क्या करना है, और जब जा कर के सर सैयद को सही मानों में खराज तहसीन और खराज अकीदत हम पेश कर सकते हैं। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं एक बार आप गुजारिश करता हूँ आखिर में मोहतरमा कौसर जहां साहिबा से, चेयरपर्सन दिल्ली स्टेट हज कमेटी से, कि तशरीफ लाएं और अपने ख्यालात का इजहार फरमाएं। कौसर जहां बेगम। अस्सलाम वालेकुम। रिस्पेक्टेड पद्मश्री अख्तरुल वासे साहब, डॉक्टर इदरीस साहब, डायरेक्टर गालिब इंस्टीट्यूट, जनाब शफी दहलवी साहब, अध्यक्ष मिशन एजुकेशन, और यहाँ मौजूद हमारे सब मेहमान, आप सबका बहुत बहुत इस्तकबाल और बहुत बहुत शुक्रिया कि आप सब अपने बिजी स्केड्यूल्स में से वक्त निकाल के आज यहाँ आए हमारे कार्यक्रम। इस कार्यक्रम का आयोजन, जैसे आप सब जानते हैं, दिल्ली हज कमेटी के जो स्टाफ वेलफेयर एंड चैरिटेबल ट्रस्ट है द्वारा किया गया है। और आज हम सब यहाँ एक बहुत महान शख्स है जिनको मेरे ख्याल से परिचय की जरूरत नहीं है, सर सैयद अहमद खान साहब को याद करने के लिए, उनको सेलिब्रेट करने के लिए एकत्रित हुए हैं। मुसलमानों में शिक्षा का आंदोलन चलाने वाले जो महान हस्ती हैं, इनके बारे में मैं क्या कहूं, मेरे पास शब्द कम पड़ जाते हैं कि कितनी सारी चीजें हैं उनके बारे में। सर सैयद का सबसे ज्यादा जोर, जैसे प्रोफेसर अख्तरुल वासे साहब ने कहा, शफी दहलवी साहब ने कहा, वो था तालीम। उनका ये मानना था कि मुख्य धारा में आने का एकमात्र रास्ता है तालीम। इसीलिए उन्होंने वो तखयरुसी और रूढ़िवादी सोच को खारिज किया और मॉडर्न एजुकेशन पर जोर दिया। और उनके द्वारा बनाए गए इदारे, AMU अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को हम सब जानते हैं, जो कि इस देश का इज वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ दिस कंट्री,
तालीम और सांप्रदायिक एकता के पैरोकार और रूढ़िवादिता के मुख्य विरोधी। और 2014 में जब से प्रधानमंत्री जी ने बागडोर संभाली है, मुसलमान लड़कियों के स्कूल ड्रॉप आउट रेट जो रहा है वो 70% था, 70% था, जो कि अब 40% हो गया है। और मेरे ख्याल से मॉडर्न एजुकेशन और महिलाओं की और मुसलमान बच्चियों की एजुकेशन और उनकी एम्पावरमेंट, उनको आगे बढ़ाने में जो सर सैयद के ख्यालात थे, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि प्रधानमंत्री जी इस मिशन को एक तरह से आगे ही बढ़ा रहे हैं। बस इतना कहकर मैं अपनी बात खत्म करूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। खास मुसलमानों की तालीमी तरक्की और फरोग के लिए काम करें, कोशा रहें और उसको शायान शान न सिर्फ सियासत में बल्कि तालीमी मैदान में भी उनकी खातिर खा यानी शमूलियत और खातिर खा हक उनको फराहम करे। और आपने इस बात की तरफ इशारा किया, मैं समझता हूँ कि ये बात आपकी ऐवान सियासत और अरबाब हुकूमत तक भी पहुँचेगी और वो चीज़ जो वो कारहाय नुमायाँ या ये वो काम जो हुकूमत ने मुसलमानों की या इस मिल्लत के तालीमी तरक्की के लिए किया है, उसको और भी तक़वियत पहुँचाएंगे इंशाअल्लाह। मैं इन्हीं अल्फाज के साथ एक बार आखिर में गुजारिश करता हूँ गालिब इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर मोहतरम अली जनाब इदरीस अहमद साहब से कि तशरीफ़ लाएँ और शुक्रिया की रस्म अदा करें। मोहतरम इदरीस अहमद साहब। तो ये कार्यक्रम दिल्ली स्टेट हेल्थ कमेटी और वेलफेयर ट्रस्ट है और जो शफी दहलवी साहब हैं उनका भी मैं बहुत शुक्रिया करूँगी। इन कोलैबोरेशन उनके साथ इसका आयोजन किया गया है और इस कार्यक्रम का आयोजन हम एक बहुत महान शख्सियत सर सैयद अहमद खान साहब को याद करने, उनको सेलिब्रेट करने और उनकी जो दी हुई सीख है या उनके दिखाया हुआ रास्ता है उसको याद करके उनकी जो सिद्धांत है या जो उन्होंने हमें बातें बताई, बस उन सब अच्छी बातों को याद कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि उसको फॉलो करें और समाज जितना हो सके बेहतर हो। मैम, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की आपने जिक्र किया कि उन्होंने भी जो है मुसलमानों की जो एजुकेशन की तरफ जो है कंसंट्रेट किया है और चीज़ें आगे बढ़ाई हैं, वो थोड़ा बताइए। जी हाँ, बिल्कुल, इसमें तो कोई वो नहीं है। अगर आपने देखा होगा कि ये बहुत छोटी सी बात है कि जब से 2014 से लेके अगर हम तथ्य उठा के देखें तो 70%, 70% वॉज द ड्रॉप आउट रेट ऑफ मुस्लिम गर्ल्स फ्रॉम स्कूल्स, जो कि अब हो गया है 40%। ये अपने आप में आंकड़े बहुत कुछ कहते हैं। और महिलाओं की पढ़ाई और ख़ासकर मुसलमान बहनों के लिए और किसने सोचा? आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ही सोचा ना। आप देखिए इस बार जो है हज यात्रा पर करीब 4314 बहनें बिना महरम के गई हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है। ये तो मोदी सरकार के ही इसमें हुआ है। जामिया मिलिया इस्लामिया को अभी मेडिकल कॉलेज की सौगात दी गई है। जामिया मिलिया इस्लामिया हम सब जानते हैं कि एक मतलब मुसलमान इंस्टीट्यूट है। ठीक, शुक्रिया। समाजी काम की हैसियत से 30-40 साल तक हम आवाम की मुख्तलिफ फील्ड में खिदमत करते रहे, लेकिन जब मेरी मुलाकात अख्तरुल वासिद साहब से हुई तो मेरा काम करने का मिजाज बदल गया। कुछ ऐसी बुनियादी चीज़ें मेरे सामने आई जिसमें सबसे बड़ा लकुना मुझे कौम के जवाल के लिए जो नज़र आया वो तालीम थी। और तालीम ही एक ऐसा जेवर था जिसने कौम को जहाँ बचती बनाया, लेकिन जहाँ पर सवाल आना था तालीम के जरिए ही सवाल आया। मेरे मिशन एजुकेशन लिखते हैं तो सिर्फ एक ही बात करते हैं, शफी साहब कौम की तरक्की कहाँ से होगी? सब कुछ कफील है, लेकिन तरक्की की तरफ माजूल से देखते हैं, मजबूरी नजर आती है। उसकी वजह क्या है? मैं बहुत मुख्तसर बात कहना चाहता हूँ क्योंकि हमारा मिशन एजुकेशन यहाँ पर जब खड़ा हुआ उसके सदर की हैसियत से, तो उसका मोटो और उसको उस मिशन का भी मुझे ताकि बताना पड़ेगा आपको कि
आज तालीम का दोहरा पैमाना है। सर सैयद ने ख्वाब नहीं देखा था, तालीम का ख्वाब देखा था, लेकिन उसका तालीम का दोहरा पैमाना हो चुका है। बहुत जगह हम देखते हैं, हमारी ये टीम बैठी है, 3300 घरों का हमने सर्वे किया है, घरों पर जाकर पेरेंट्स से बात की है, स्टूडेंट से बात की है, और फिर स्कूल में जाकर बात की टीचरों से। हमें वहां सब जगह गैप नजर आया है। बच्चों की माँ बाप की अंडरस्टैंडिंग नहीं है, बच्चों की टीचर की अंडरस्टैंडिंग नहीं है, पेरेंट्स की टीचर की अंडरस्टैंडिंग नहीं है, और बच्चे पढ़ रहे हैं स्कूल में। मतलब ऐसा था कि माँ बाप ने स्कूल बच्चों को पढ़ाते वो कामयाब होगा, बस पढ़कर जितना पढ़ेंगे। सब जगह बच्चों ने बताया हाँ जी पढ़ लेंगे, बस ठीक है, माँ बाप कह रहे जो पढ़ेगा पढ़ेगा देख लेगा। कोई तरक्की का निशाना किसी ने नहीं बांधा। हमने पहला निशाना बनाया कि मिशन एजुकेशन साथ चले, तरक्की का निशाना तय करें। और जो सर सैयद साहब ने कहा था, मुझे असलुल्लाह साहब ने बताई थी ये बात जोधपुर के अंदर, जोधपुर में मारवाड़ यूनिवर्सिटी के चांसलर से, और मुझे वहां जब उनको मालूम हुआ खुद मुझे बुलाया गया, मैं वहां गया, वहां इन्होंने मुझे बताया जो हमने ये बात कही कि आओ कलम को हथियार बनाए, जहालत से पाक समाज बनाए। वहां से हमने तहरीक शुरू किया था, और इसी में हमारे साथी फजल रहमान कुरैशी साहब ने एक हमें नारा दिया कि तालीम हासिल करके नौकरी हासिल करते हो, नौकरी के पीछे भागते हैं, अफसर बन जाए, हवलदार बन जाए, थानेदार बन जाए। अरे भाई तिजारत करो, इल्म हासिल करके तिजारत होगी, उसका कोई मुकाबला नहीं हो पाएगा। जैसे अभी असलुल्लाह साहब ने बताया कि जिसके हाथ में मंडी उसके हाथ में मुंडी। इस तहरीक को फजल रहमान साहब ने अपने अंदाज में कहा। इन्होंने कहा न थानेदार बनो न हवलदार बनो, इल्म हासिल करो मालदार बनो। तो हमने उस चीज को लेके तहरीक पैदा की कि अगर ये नहीं है यहाँ पर आओ, अगर ताकत हासिल करनी है तो, यानी अगर आप तिजारती भी हैं, तिजारत भी करते तो तालीम हासिल करने की बात करिए, उसका हमें पूछा ही होगा। और हम इस काम को आखिर तक करते रहेंगे। हमारे दो निशाने हैं। यहाँ हमारे दानिशवर हज़रात बैठे हैं, मैं फिर बैठा हूँ, मेरे उस्ताद मुरब्बी यहाँ असलुल्लाह साहब यहाँ बैठे हैं, हम इनसे सीखा। मैंने आज़ाद मिशन जो चल रहा है तो इन्हीं की तहरीक है, गायबाना तौर पर मैं इन्हीं से सीखता हूँ मैं। तो हमारा एक मुतालबा है इस हुकूमत से कि मिशन एजुकेशन ये मुतालबा करता है एजुकेशन कमीशन कायम होना चाहिए इस मुल्क के अंदर। जब तक एजुकेशन कमीशन कायम नहीं होगा, तालीम के सिस्टम की चेक एंड मॉनिटरिंग नहीं हो पाएगी। ये हमारा मुतालबा है इस मामले में। और दूसरा, इस मुल्क में राइट टू एजुकेशन कानून मौजूद है, राइट टू एजुकेशन 2009, उसके मुताबिक तालीम का सिस्टम आना चाहिए। तालीम, और वो सिस्टम क्या कहता है, इसलिए मैं बताना चाह रहा हूँ कि तालीम का दोहरा पैमाना नहीं होना चाहिए, डबल स्टैंडर्ड नहीं होना चाहिए। जब तालीम हासिल करना हर बच्चे का बुनियादी हक है, तो मालदार की तालीम है, गरीब की तालीम, ये नहीं होना चाहिए। तालीम का स्टैंडर्ड एक जैसा होना चाहिए, डबल स्टैंडर्ड नहीं होना चाहिए। इसके लिए हम सबको भी मेहनत करनी चाहिए। और आज सर सैयद अहमद खान की तहरीक की वजह से आज हम तालीम पे बात कर रहे हैं, वरना यहाँ कौन तालीम पे बात करता है। मैं पूरे हिंदुस्तान घूमता हूँ, हमारे अपने समाज में, ओबीसी समाज में, सब में तालीम पे बात कोई नहीं करता। शादी लेके रस्ते ठीक कर लो, रस्ते ठीक कर लो, एकदम किसी सियासी पार्टी की बात कर लो, किसी साथ मुतालबा कर लो, किसी डिमांड कर लो, तालीम पे बात नहीं करता कोई। तालीम कोई प्रोजेक्ट तैयार नहीं करता। किसी भी समाज के पास तालीमी प्रोजेक्ट है ही नहीं। और हम इस बात की दरखास्त करते हैं हम जहां भी जाते हैं कि तालीम को बुनियाद बनाइए। तालीम के बगैर समाज ही नहीं, इंसान भी अधूरा है। जब इंसान अधूरा, समाज कहां से बनेगा, जब इंसान ही अधूरा है। कुछ और, क्या नाम है आपका? फजल हक साहब, आज सर सैयद अहमद साहब का योम पैदाइश का दिन मनाया जा रहा है। सदियों चीज़ें छोड़ कर गए, सदियों से कई चीज़ें छोड़ कर गए, क्या उन पर अमल दरामद हुआ है अभी तक? देखिए, कोशिश तो की जा रही है। और जैसे अभी मुझसे पहले कुछ लोगों ने बताया, तो सिर्फ दिल्ली की बात है कि दिल्ली में कुछ NGO तंजीमें काम कर रही हैं जो तालीम के जो है फ़रोग़ के लिए काम कर रही हैं, तो और पूरे हिंदुस्तान में भी काम कर रही हैं और इसी तरीके से पूरी दुनिया के अंदर भी काम कर रही हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह सर सैयद का जो मिशन था वो तो जिंदा है, बाकी है, और अल्हम्दुलिल्लाह जो है उस पर काम हो रहा है। इसी तरीके से हमारी भी एक तंजीम है, हमारी तंजीम का नाम है रहबर फाउंडेशन। रहबर फाउंडेशन कहाँ से चलती है ये? जी, कहाँ से चलती है? ये हमारी दिल्ली में है, तुर्कमान गेट पर जो है हमारा इसका ऑफिस है, और हमारी जो है ज़्यादा पुरानी नहीं है। और हम भी जो है ख़ास तौर पे हमारा जो है उस पर हमने जो अपना उसमें लिखा है, तो हमने विजन सर सैयद ही को जो हमने अपना बनाया है गोल, यानी तालीम को ही आपने सारा। तो हमारे जो है हर जगह जो हम सर सैयद साहब को जो है रखते हैं हमारे उस पर
फोटो भी सर सैयद साहब का ही है और हमने जो सर सैयद साहब की जो लेगेसी है तालीम की उसी को हम फ़रोग़ दे रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें हम जो है बच्चों को जो कोचिंग दे रहे हैं, जो कि पहली दफ़ा हमने शुरू किया है 7वीं क्लास 6ठी क्लास से कोचिंग दे रहे हैं बच्चों को, जो फ्री है 6ठी 7वीं क्लास तो अभी हो रही है क्योंकि हमारी तंजीम नहीं है और इसको इंशाल्लाह जो है 12वीं क्लास तक लेकर जाएंगे। और क्योंकि हमारे बच्चे जो हमें शुरू किया तो मालूम हुआ कि बहुत कमज़ोर है उस जो है लैंग्वेज के अंदर, उर्दू में भी कमज़ोर है और अंग्रेजी में भी कमज़ोर है, इसलिए 1 नवंबर से हम जो है दोनों लैंग्वेज का जो फाउंडेशन कोर्सेज स्टार्ट कर रहे हैं पुरानी दिल्ली के पुरानी दिल्ली के, और इसमें जो हम इंशाल्लाह पूरी दिल्ली के अंदर ही जो है इंशाल्लाह इसमें जाएंगे। और इसके अलावा जो है हमारा जो बिल्कुल एक नया प्रोजेक्ट आने जा रहा है जो इंशाल्लाह वो हमारा जो एक तरीके से मेडिकल कॉलेज के तौर पर है जो हम जो है जामिया नगर में कर रहे हैं। मेडिकल कॉलेज के हमारा इंशाल्लाह वो है और हमारे पास जगह अवेलेबल है, मौजूद है, ऑफर की गई है हमें, तो उसमें हम इंशाल्लाह उसका जो है कोशिश कर रहे हैं। और ये सब जो है सर सैयद की जो है का जो है मेहनत का और फिक्र का समरा है, ये सारे काम हो रहे हैं हम भी इन्वॉल्व हैं। बिल्कुल, तो आप सुन रहे हैं तमाम और ऐसी एनजीओज़ हैं जो सर सैयद अहमद साहब को अपना विजनरी लीडर मानकर उनकी जो तमाम जो उनका सपना था उस पर काम कर रहे हैं। पुरानी दिल्ली में ऐसी कई एनजीओज़ हैं, जैसा कि अभी बता रहे थे कि रहबर फाउंडेशन भी अभी जो है वो तालीम पर काम कर रही है। फिलहाल देखिए आगे क्या कुछ इस कार्यक्रम में पूरा हुआ, आइए लिए चलता हूँ।